बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर मोशन इन अ प्लेन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। राइट साइड में आपको प्रॉपर सॉल्यूशन भी दिख रहे होंगे, तो ऐसे ही इस क्वेश्चन को भी पहले हम समझेंगे अच्छे से और फिर इसका सॉल्यूशन लिख लेंगे। एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Establish the following vector inequalities geometrically or otherwise। बच्चों यहाँ पर आपको वेक्टर्स के लिए ये कुछ inequalities लिखी हुई दिख रही हैं। 4 पार्ट हैं इसके, ये यहाँ पर और हैं ये C और D। तो हमें यही प्रूव करना है। अब यहाँ वेक्टर A और वेक्टर B ये ऐसे ऐड हो रहे हैं, तो हम वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल मेथड ले लेते हैं। A पार्ट के लिए मान लेते हैं कि ये है वेक्टर A, कोई इसमें ऐड कर दिया ये वेक्टर B। तो यहाँ ट्रायंगल मेथड से जो क्लोजिंग साइड होगी ट्रायंगल की वो क्या होगी, रिजल्टेंट। तो ये क्लोजिंग साइड है वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट। तो बच्चों किसी भी ट्रायंगल में हमें ये पता है कि कोई भी एक साइड की लेंथ बाकी दो साइड्स की लेंथ के सम से तो छोटी ही होती है। मान लेते हैं ये है P, ये Q, ये R। तो किसी ट्रायंगल के लिए हमें पता है कि PR इज लेस देन PQ प्लस QR, कि ऐसे एक साइड जो है वो बाकी दो साइड के सम से कम ही होगी। अब ये PR क्या है, ये है A प्लस B। हमें यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, तो इसलिए हमने ये मॉडुलस लगा दिया। ये लेस है PQ, PQ मीन्स वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और यहाँ QR मीन्स ये वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक तो हमको इसका पार्ट मिला लेस देन वाला। अब हमें इसका इक्वल वाला देखना है, यहाँ पर इक्वल भी है ना। तो अब ये इक्वल कब होंगे, जब ये बी वेक्टर इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। मींस जैसे ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इस तरह से आ गया। तो अब इनका रिजल्टेंट मींस ए प्लस बी वो कैसे आएगा, इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा ना। एक ही डायरेक्शन में है वेक्टर तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। इक्वल वाला रिलेशन लेने के लिए हमें वेक्टर्स को स्ट्रेट लाइन में लेना होगा और उस टाइम पर जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड के प्लस बी के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो अब हम इसको प्रॉपर लिख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों हमने ये प्रॉपर आंसर इसका लिख लिया। हमने मान लिया ए और बी दो वेक्टर हैं और ट्रायंगल मेथड से हमने ऐड कर लिया। और किसी भी ट्रायंगल के लिए हमें पता है कि एक साइड जो है बाकी दो साइड्स के सम से लेस होता है। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। और स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं जब दोनों को एक ही डायरेक्शन में, तो ये इक्वल आ गए। तो 1 और 2 को कंबाइन कर दिया तो हमारे पास ये ए पार्ट जो है ये प्रूव हो जाता है। तो बच्चों अब बी पार्ट देखते हैं। ए आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों बी पार्ट में भी लेफ्ट पार्ट में दोनों वेक्टर का एडिशन है और राइट साइड में हम देख रहे हैं कि डिफरेंस लिया गया है। तो हम यहाँ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लेंगे कि ट्रायंगल की कोई भी एक साइड बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी ही होती है। मीन्स PR इज ऑलवेज ग्रेटर देन PQ माइनस QR। अब यहाँ पर लेना है मैग्नीट्यूड। तो हम A वेक्टर प्लस B वेक्टर ये हमने मैग्नीट्यूड ले लिया, ये ग्रेटर होगा PQ मीन्स A का मैग्नीट्यूड माइनस QR मीन्स B का मैग्नीट्यूड। अब इनका ओवरऑल मैग्नीट्यूड भी लिया गया है। मीन्स ये जो डिफरेंस आ रहा है ये भी पॉजिटिव ही लेना है, इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ये ले लिया गया है। क्योंकि हो सकता है इनका डिफरेंस नेगेटिव आ जाए। सपोज A वेक्टर 2 सेंटीमीटर का ही है लेकिन B वेक्टर 4 सेंटीमीटर का है। तो ऐसे में जब इनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस लेंगे A माइनस B करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो वो माइनस नहीं चाहिए, तो यहाँ ओवरऑल फिर से मैग्नीट्यूड ले लिया गया है। तो ये हो गया यहाँ पर रिलेशन ग्रेटर वाला कि A प्लस B का मैग्नीट्यूड ग्रेटर है A और B के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से। अब इक्वल के रिलेशन के लिए क्या करेंगे, वेक्टर A अगर इस डायरेक्शन में लिया है हमने तो वेक्टर B को अपोजिट डायरेक्शन में ले लेंगे और ये कोलिनियर होना चाहिए, मतलब पैरेलल लाइंस। या हम इधर भी ले सकते हैं इसको कि B वेक्टर को हम इस साइड ले लें। ऐसे में जब हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड, तो वो किसके इक्वल आएगा, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड। और यहाँ भी ये डिफरेंस हमें पॉजिटिव ही लेना है। मींस यहाँ पर भी मॉड्यूलस लेना है इन दोनों के डिफरेंस का। ठीक है, तो ये वाली इनइक्वालिटी भी प्रूव हो गई है। इसका भी हम सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो यहाँ बच्चों हमने ये बी पार्ट का प्रॉपर सॉल्यूशन लिख लिया है। ठीक है, जो अभी हमने समझा वही यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो ये बी पार्ट हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में बच्चों हम लेफ्ट में देख रहे हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का इधर डिफरेंस है, मींस बी नेगेटिव है। तो यहाँ हम वेक्टर ए ले लेते हैं। ये जैसे हमने वेक्टर बी लिया है तो हम बी का नेगेटिव वेक्टर ले लेते हैं, ये माइनस बी वेक्टर। तो अब जब हम रिजल्टेंट लेंगे तो ये आएगा हमारे पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, सपोज ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो बच्चों ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी एक साइड बाकी दोनों साइड के सम से लेस होगी। ये हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी में भी यूज किया था, तो वही हम यहाँ पर फिर से लिख देते हैं। पी क्यू इज लेस देन पी आर प्लस क्यू आर। पी क्यू है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, हमें लेना है मैग्नीट्यूड। ये लेस होगा पी आर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्यू आर माइनस बी वेक्टर है ये, इसका मैग्नीट्यूड। और माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो मीन्स ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये लेस आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये तो लेस वाली कंडीशन आ गई। और इसको ही जब हमें इक्वल वाली कंडीशन के लिए लाना है तो हम वेक्टर ए को ले रहे हैं इस साइड सपोज, और बी को इसके अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो अब जब हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करेंगे तो क्या होगा, ये तो ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया ना। जैसे इससे पिछले में हमने अपोजिट डायरेक्शन ली थी ये, तो यहाँ क्या निकाला था हमने कि a प्लस बी इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, a माइनस बी, और b ऑलरेडी माइनस है, इसलिए a माइनस बी इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब डी पार्ट देख लेते हैं। डी पार्ट बच्चों हम डायरेक्ट सॉल्यूशन से देख लेते हैं, क्योंकि आपको अभी तक के सभी पार्ट समझ आ गए होंगे, तो इजीली आप डी पार्ट सॉल्यूशन देख के समझ जाएंगे। डी पार्ट में बच्चों हमें प्रूव करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज ग्रेटर एंड इक्वल देन डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो हमने सेम डायग्राम लिया जो हमने सी पार्ट के लिए लिया था, बी वेक्टर का अपोजिट वेक्टर ले लिया हमने यहाँ पर, और हम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की वही यूज कर रहे हैं कि कोई भी एक साइड बाकी दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी होगी। तो मीन्स वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है, इस वाली साइड की जो लेंथ है, वो बाकी दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी इनकी लेंथ के डिफरेंस से बड़ी होगी। तो यही हमने यहाँ पर लिख लिया है। और माइनस बी का मॉड्यूलस ये प्लस बी ही हो जाएगा। तो जो आई है इक्वेशन, इसको हमने ऐसे मान लिया कि ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब दोनों वेक्टर को मान लेते हैं कि ये सेम डायरेक्शन में है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड लेना है और बी है नेगेटिव। ठीक है, तो b नेगेटिव है, इसलिए वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, और उसका भी हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b इक्वल आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि ये इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वेक्टर a और वेक्टर b का जो डिफरेंस होगा, वही तो a माइनस बी आएगा ना। तो दोनों इक्वेशन को कंबाइंड करके हमारे पास जो रिलेशन हमें प्रूव करना था वो आ जाता है। तो बच्चों आई होप कि आपको इस क्वेश्चन के सभी पार्ट समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी आपके इनसे रिलेटेड कोई डाउट हो, जैसे 4 पार्ट्स हैं और थोड़ा थोड़ा सा ही चेंज है, तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अगर कोई आपके इनसे रिलेटेड डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।